जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से राफेल को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन आज लोकसभा में राफेल को लेकर ऐसी रार छिड़ी कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने चर्चा के दौरान एक के बाद एक सवाल दागकर मोदी सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, राहुल ने सदन में उस ऑडियो क्लिप को चलाने की भी मांग की जिससे दिल्ली से लेकर गोवा तक गदर छिड़ा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजनीतिक गलियारों में ऐसे राफेल उड़ाए कि बीजेपी घायल होती चली गई। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया और आज तो संसद में मौका और दस्तूर दोनों ही था। इसलिए लोकसभा में जब आज चर्चा शुरू हुई तो राहुल ने डील को लेकर पूरा चिट्ठा ही खोल दिया। This is a fact, everybody knows it. When Narendra Modi ji went to France, he met the then president of France, Mr. Hollande, and a new deal was constructed. The price of the aircraft under the new deal went from 526 crores to 1600 crores. राफेल की कीमत को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, मगर आज राहुल ने न सिर्फ कीमत को लेकर हमला बोला बल्कि डील HAL की बजाय अनिल अंबानी को सौंपने पर भी निशाना साधा और हमला ऐसे बोला कि अनिल अंबानी से AA पर आ गए। Was he playing in the lap of one Q? About whom, in the Bofors case, the CEO of Nobel Industries, which manufactured the Bofors gun, had in his diary written, Q must be protected at all cost. And subsequently, the bank account in favor of Q was discovered. राफेल पर पीएम मोदी विपक्ष से सबूत मांग रहे थे। आज सबूत लेकर राहुल संसद पहुंचे और लोकसभा स्पीकर से उस ऑडियो क्लिप को चलवाने की मांग की जिसकी जद में पीएम मोदी से लेकर गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर तक आ गए हैं। कि ये जो टेप निकली है, इसमें गोवा के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में सबके सामने बोला, मेरे पास राफेल की फाइलें पड़ी हुई हैं, मेरे घर में पड़ी हुई हैं और राफेल का पूरा सच मेरे पास है और मुझे। राहुल के जुबान पर राफेल का राग हो और उनमें पीएम मोदी का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राहुल ने आज एक बार फिर दोहराया कि पीएम मोदी संसद में बोलने से कतराते हैं। You will recall that the Prime Minister came and gave a long speech of 1.5 hours where he did not talk for 5 minutes about Rafael. So it is very clear, the Prime Minister does not have the guts to come to Parliament and confront the questions. संसद में राफेल को लेकर छिड़े रण में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किए। अब जब संसद में ऐसा संग्राम छिड़ा तो लोकसभा चुनाव में माहौल क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।